हम अपने मेहमान को जोड़े उससे पहले आपको सुनवा देते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना इसी बीच हमारे साथ सपा के कद्दावर नेता प्रमोद त्यागी जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद जी। प्रमोद जी, अखिलेश यादव का एक बयान सामने आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और जिन्ना ये चारों बैरिस्टर थे और इन्होंने देश की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आखिर जिन्ना का नाम क्यों? देखिए, पहली बात तो मुझे लगता है कि आपने वो पूरा बयान ध्यान से सुना नहीं है। अखिलेश जी ने ये नहीं कहा, अखिलेश जी ने कहा है कि सरदार पटेल, उन्हीं के जन्म तिथि के बारे में कार्यक्रम थे। महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना सब बैरिस्टर थे, सब साथ पढ़े लिखे आंदोलन में आए हैं। ये नहीं कि जिन्ना ने। दूसरी बात, सबने साथ काम किया आजादी की लड़ाई में। इसका मतलब जिन्ना ने आजादी दिलाई है या नहीं दिलाई है ऐसा कोई शब्द उसमें नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी जो आज फ्रस्ट्रेशन में है, जो जनता के मुद्दों से दूर हट चुकी है, किसान, मजदूर, व्यापारी, छात्र, अध्यापक, अधिवक्ता, समाज का हर वर्ग जिनसे पीड़ित है, वो केवल जनता का ध्यान हटाने के लिए इस तरह के चौचले बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। उनका तो बयान है, आप बयान सुनिए फिर मुझसे सवाल कीजिए उस बयान में गलती क्या है। कब कहा उन्होंने कि जिन्ना ने आजादी दिलाई? उन्होंने कहा कि सब लोग एक साथ पढ़ते थे और जो सबने साथ में मिलकर आजादी दिलाई। लेकिन सर, सवाल ये इसलिए उठ रहा है ना कि आखिर जिन्ना का जिक्र क्यों? ये है, जिन्ना भी बैरिस्टर थे, इसे मेयर आप इस तथ्य को भुला तो सकते नहीं है। महात्मा गांधी भी बैरिस्टर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बैरिस्टर थे, सरदार पटेल भी एडवोकेट थे। उन दिनों एडवोकेट तो होते नहीं थे। तो ये अगर एक तरह के आए थे, आजादी की लड़ाई में सब लोगों ने लड़ी लेकिन उन्होंने आजादी दिलाई, जिन्ना का रोल है, ये तुलना इस कंटेस्ट में अखिलेश जी बोल देते, वो कंटेस्ट महत्वपूर्ण है, वो रेलिवेंट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मदिन था, उनकी जन्मदिन मनाया जा रहा था पूरे समाजवादी लोगों के द्वारा। उसमें उस जगह, उस संदर्भ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बात की, जिन्ना ने आजादी दिलाई, ये कहा मुझे सुनवा दे। उन्होंने कहा ये सब साथ पढ़ते थे, सब बैरिस्टर थे। मैं भी कह रहा हूँ बैरिस्टर तो जिन्ना थे ही, बैरिस्टर महात्मा गांधी भी थे, जवाहरलाल भी थे, सरदार पटेल भी वकालत करते थे। उस संदर्भ में ये बात कही है। भारतीय जनता पार्टी केवल बौखलाहट में इस चीज को क्या कहा था अडवाणी जी का। अडवाणी जी ने तो जिन्ना की कब्र पर फूल भी चढ़ाए थे। अडवाणी जी पितृ पुरुष हैं, इनके मार्गदर्शन मंडल के सदस्य हैं, नेता विरोधी दल रहे हैं, गृह मंत्री रहे हैं, पार्टी अध्यक्ष रहे हैं। क्या कहेंगे ये? क्योंकि सर एक चीज इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि इलेक्शन का समय है, मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ करने के लिए जिन्ना जैसे शब्दों का यूज करना, क्योंकि वो अखिलेश भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि जिन्ना का इस देश में अस्तित्व क्या है। क्योंकि अगर फोटो भी लग जाती है किसी स्कूल में, उस पर भी बवाल हो जाता है। लेकिन क्या मुस्लिम वोटों को ये लुभाने के लिए इस शब्द का यूज किया गया? वो सरदार पटेल, महात्मा गांधी और भी लोगों का जिक्र कर सकते थे, सुभाष चंद्र बोस का भी जिक्र कर सकते थे, आखिर जिन्ना का ही जिक्र क्यों? पहली बात तो सुभाष चंद्र बोस वकालत नहीं करते थे। पहली बात, जिस संदर्भ में उन्होंने बात कही उस संदर्भ को आप समझिए। दूसरी बात, भारत के मुसलमान को जो ये कहते हैं जिन्ना से प्रभावित होता है, बहुत गलत फहमी में है। भारत का मुसलमान राष्ट्रभक्त है, वही जमीन में पैदा होता है, जमीन में दफनाया जाता है। मौलाना आजाद से तो प्रभावित हो सकते हैं, रफी अहमद किदवई से तो प्रभावित हो सकते हैं, मुश्ताक उल्लाह खान से तो प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन वो जिन्ना से प्रभावित हो, वो प्रभावित होते तो पाकिस्तान जाते। उन्होंने जिन्ना की बात नहीं मानी, मौलाना आजाद की बात मानी, भारत में रहे। पहली बात। दूसरी बात, अखिलेश जी को अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक वोट के लिए जिन्ना की आवश्यकता नहीं है। यहाँ की अकलियत, उत्तर प्रदेश की अकलियत, देश की अकलियत मुलायम सिंह जी को और अखिलेश जी को प्यार करती है, उनकी कायदत स्वीकार करते हैं, उनका नेतृत्व स्वीकार करते हैं। तो ये कह देना
कि जिन्ना से हमें वोट चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। वो 8% भी मुसलमान नहीं होंगे तो जिन्ना को अपना रहनुमा मानते होंगे। वो गांधी को मानते थे, वो मौलाना आजाद को मानते थे, रफी अहमद किदवई को मानते थे, कभी उन्होंने जिन्ना को नेता नहीं माना। मानते तो वो पाकिस्तान गए होते। लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के मन में तो है ना, एक सॉफ्ट कॉर्नर तो है ना जिन्ना के लिए। आप ही ने कहा था कि आप ही की बात रख रहे कि ये लोग इन सब चीजों को मानते थे, मौलाना आजाद को मानते थे, गांधी जी को मानते थे, लेकिन जिन्ना के लिए उनके दिल में, मुसलमानों के दिल में, भारत के मुसलमानों के दिल में कुछ नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं आजादी को लेकर अखिलेश यादव के दिमाग में ये चीज है ना प्रमोद जी। देखिए, अंतर्यामी आप हो सकते हैं, मैं नहीं हो सकता। अखिलेश यादव जी के मन में ये है, ये आपने तय कैसे कर लिया? बताओ मेरे मन में क्या है, आप बता दीजिए। अब मैं ये बादशाह अकबर और बीरबल के चुटकुले तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अखिलेश जी ने जिस कंटेक्स्ट में बात कही वो लौह पुरुष सरदार पटेल का कंटेक्स्ट था। उनका जन्मदिन था, उनके जन्मदिन के संदर्भ में ये कहा कि ये सब लोग बैरिस्टर थे, सब लोग वकालत करते थे, सब लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी। ये प्रेस ने जोड़ दिया, प्रेस ने भी नहीं, प्रेस को मैं नहीं कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट ने जोड़ दिया कि उन्होंने कहा जिन्ना आजादी की लड़ाई में आजाद कराने में थे, बिल्कुल नहीं थे। जिन्ना ने भारत को डिवीजन कराया, जिन्ना ने दो राष्ट्र सिद्धांत की बात शुरू की। मैं जिन्ना की इस बात से हमारे नेता अखिलेश यादव सहमत तो मैं नहीं मानता। और अगर कोई मेरा पत्रकार भाई ये सिद्ध कर दे कि उन्होंने ये कंटेस्ट था, पूरा कंटेस्ट देखना चाहिए। एक शब्द को उन्होंने किस धारा में कहा है उसको देखना चाहिए। जिन्ना का नाम लेना कोई गुनाह है क्या? जिन्ना को तो लोग नाम लेके गाली भी देते, नाम तो तब भी लिया जाता है। जिन्ना के उन्होंने सरदार पटेल के आदर्श पे बात कर रहे थे, उसी में उन्होंने ये कहा कि बैरिस्टर जिन्ना भी थे। आजादी की लड़ाई तो जिन्ना ने भी लड़ी। और मैं बता दूं, आपको मुझसे ज्यादा जानकारी होगी, सन 1935 से पहले जिन्ना कांग्रेस के नेता थे। मोतीलाल जी का जो रिपोर्ट आई थी, कमीशन बना था पंजाब के दूध के बारे में, उस रिपोर्ट को नाराजगी के बाद जिन्ना ने कांग्रेस से लोगों के मुस्लिम लीग ज्वाइन की। जिन्ना मुस्लिम लीग के जन्मदाता नहीं थे, कांग्रेस के मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट के विरोध में गए। लेकिन जिन्ना का आजादी की लड़ाई में भारत को आजाद कराने में योगदान और भारत को तोड़ने में योगदान है। ऐसे आदमी को अखिलेश जी कभी उसकी प्रशंसा नहीं कर सकते, न की है। ये तो केवल बीजेपी की बौखलाहट है। देखिए, इसमें बीजेपी भी है और कांग्रेस भी ये बात कह रही है कि गांधी से तुलना करना ठीक नहीं है। जिस तरह से अखिलेश यादव ने गांधी से तुलना कर दी जिन्ना की, वो ठीक नहीं है। बीजेपी तो निशाना साध ही रही है, साथ साथ कांग्रेस भी आ गई है। अब आपकी बात मैं बदी कर दूं, कांग्रेस अपनी जमीन ढूंढना चाह रही है, कहीं पैर टिक जावे। पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को जमीन नहीं है, उनकी महासचिव इधर से उधर डोलती फिर रही है, कहीं संगठन नहीं है, पूरे उनके नेतृत्व समाजवादी की सदस्यता ग्रहण करते जा रहे हैं। वो जमीन रखना चाहते हैं और जमीन हवा में नहीं मिलेगी, उसके लिए काम करना पड़ता है। जो समाजवादी पार्टी ने किया, जो हमारे नेता अखिलेश यादव ने किया, केवल कांग्रेस के बयानबाजी से, बयानबाजी में तो बड़े धुरंधर लोग बैठे हैं, और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, दोनों भिड़ा करके काम करना चाहते हैं, दोनों अंग्रेजों की नीति में डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। हम लोग जनता का सहयोग लेना चाहते हैं, जनता की एकता मनाना चाहते हैं, अकलियत हो या अक्सरियत सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। कांग्रेस भी बौखलाहट में है, वो अपनी जमीन की तलाश में है। आप ही कह रहे 3 महीने बाद चुनाव है, हर आदमी जमीन की तलाश में है। हमारे पास तो अपनी जमीन है, हम क्यों ऐसी बात कहेंगे? लेकिन एक पॉजिटिव कंटेक्स्ट में कही हुई बात को इस तरीके से कह देना, ये राजनीतिक उछले उड़ाने वाली बात। देखिए प्रमोद जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, काफी सालों से आप राजनीति भी कर रहे हैं। अब आप बातों को समझ रहे हैं कि जो अखिलेश यादव ने कहा है, इस बात को भी समझिए। अगर ये बात वो शायद इलेक्शन से पहले, बहुत पहले कहे होते, या फिर इलेक्शन हो जाता उसके बाद कहे होते, तो शायद इतनी बातें ना उठती। लेकिन ये बातें इसलिए भी उठ रही हैं क्योंकि इलेक्शन नजदीक है। इलेक्शन नजदीक है, इसको देखते हुए ये बातें उठ रही हैं कि आखिर जिन्ना का जिक्र क्यों किया गया अखिलेश यादव के द्वारा। अगर उनको जिक्र करना था, और भी लोग थे, उनका जिक्र कर दिया था, बैरिस्टर थे आपका, जो थे उनका नाम उन्होंने ले ही लिया था। महात्मा गांधी थे, लौह पुरुष थे हमारे, उनका नाम ले ही लिया था, फिर जिन्ना का जिक्र करने की क्या जरूरत थी? ये सवाल उठ रहा है। और बाकी तो ठीक है, उन्होंने जो बात कही, किस कंटेस्टेंट में कही, पॉजिटिव कंटेस्टेंट में कही, लेकिन इसको निगेटिव, आप देखिए निगेटिव भी तो उठेगा ना सवाल।
मैं उत्तर दे दूं क्या? आप जी, जी, दोनों जी। पक्ष कह रहे हैं। आपने अभी कहा कि चुनाव के संदर्भ में ये बात उठ रही है, बिल्कुल सही आपने कहा। चुनाव के संदर्भ में भाजपा और कांग्रेस की बौखलाहट ये बात उठा रही है। आपने दो नाम लिए, लौह पुरुष और महात्मा गांधी जी का। जवाहरलाल जी का भी तो नाम लिया उन्होंने। जवाहरलाल तो कांग्रेस के शिखर पुरुष हैं, समाजवादी तो नहीं है जवाहरलाल। नोहिया तो हमेशा आलोचक रहे पंडित जवाहरलाल के, उनका नाम क्यों लिया? उस पर क्यों नहीं बोली कांग्रेस और भाजपा? उस पर आपने क्यों नहीं मुझसे सवाल किया कि जवाहरलाल जी का नाम क्यों लिया? मैंने कहा अच्छी बात है, मैंने कहा ना कि महात्मा गांधी का नाम लिया, नहीं पर महात्मा गांधी का नाम लिया, जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया, लौह पुरुष का नाम लिया, सब सही है, सब जायज है। अभी आपने मुझसे जवाहरलाल जी का नाम नहीं लिया, पहले आपने दो नाम लिए, लौह पुरस्कार। महात्मा गांधी जी की तो बात छोड़ दीजिए, वो तो राष्ट्रपिता है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व है उनका। दुनिया के 202 मुल्कों में उनकी जन्म तिथि मनाई जाती है। महात्मा जी की बात छोड़ दीजिए, सरदार पटेल की जन्मदिन था, उस कंटेक्स्ट में अखिलेश जी बोल रहे थे, तो फिर जवाहरलाल जी का क्यों लिया? जवाहरलाल जी तो कांग्रेस के शिखर पुरुष हैं, कांग्रेस परिवार के पिता हैं, सोनिया जी के ससुर के भी ससुर हैं, राहुल जी के नाना के भी बाबा पिता के भी नाना है, तो उनके शिखर पुरुष का क्यों नाम लिया? वो इस कंटेक्स्ट में लिया था, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। जवाहरलाल जी का क्यों लेते हैं? उनसे कौन सी वोट बढ़ रही है, मुझे आप बता दीजिए। जवाहरलाल जी का क्यों लिया? मैं आप ही से प्रश्न पूछता हूँ। उन्होंने जिस संदर्भ में बात कही थी, उस संदर्भ की बात सोचिए, और आपने सही प्रश्न में अपने प्रश्न में ही आपने उत्तर दे दिया। अब चुनाव आ रहे हैं, उसमें से ये निकाल रहे भाजपा और कांग्रेस, इससे कुछ मिल जाएगा, इससे कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब सकारात्मक सोचते हैं। आज जरूरत किसान के उद्धार की है, मजदूर के जीवन की है, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की है, एकता की है, व्यापारियों की जिंदगी के सवाल है। आज सब शिक्षक परेशान है, अधिवक्ता परेशान है, छात्र परेशान है, उनसे कैसे बचेगी भाजपा? कांग्रेस पर संगठनियों कैसे आ जाएगी? प्रश्न ये है। अब मैं पूछता हूँ, आप पूछें कांग्रेस के भाइयों से जवाहरलाल के नाम पे उनकी क्या राय है। चलो महात्मा गांधी जी की छोड़िए, गांधी जी के लोहिया भी अनुयायी थे, गांधी जी के मुलायम सिंह के भी अनुयायी हैं। सरदार पटेल लौह पुरुष से आपने माना, मैं भी मानता हूँ। जवाहरलाल जी का नाम लिया, उसको तो आपने मुझसे कोई सवाल नहीं किया, क्यों लिया? वो कांग्रेस ही है, समाजवादी थे क्या वो? कभी उन्हें लोहिया ने, नरेंद्र देव ने, जयप्रकाश जी ने माना है क्या? लेकिन इससे सिद्ध होता है कि किस कंटेक्स्ट में अखिलेश जी बोल रहे थे। वो जवाहरलाल जी का भी नाम ले रहे थे, बैरिस्टर जवाहरलाल भी थे, बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना भी थे। अब इस संदर्भ को चेंज कौन करना चाहता है? जो चुनाव में परेशान है, वो भाजपा भी है, वो कांग्रेस भी है। और यही बात इन दोनों पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि सपा परेशान है, क्योंकि जिस तरह से सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी का एक जो गठजोड़ दिख रहा है उत्तर प्रदेश में, प्रियंका गांधी जिस तरह से सपा को कहीं ना कहीं पीछे करते दिख रही है, फ्रंट पे आती दिख रही है, उससे सपा परेशान हो गई है और बीजेपी परेशान है। आप एक उदाहरण उत्तर प्रदेश में दिखा देंगे कि समाजवादी का कोई आदमी कांग्रेस में गया है? हमारे मुजफ्फरनगर में महेंद्र मलिक, पंकज मलिक गए, कानपुर से जा रहे। कांग्रेस की एक लंबी लिस्ट है, रोजाना कांग्रेस के पदाधिकारी सभा में आ रहे हैं। मुझे एक उदाहरण बताइए उत्तर प्रदेश में कि समाजवादी का एक बच्चा भी गया क्या कांग्रेस में? परेशान हमें क्या वे हैं? केवल बीजेपी द्वारा गोदी मीडिया डिवीजन हो जावे, प्रियंका का कद बढ़ाना चाहता है, इससे कहीं ना कहीं विपक्षी वोट में कहीं ना कहीं वे डिवीजन करा दें, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। ये तो पैराशूट की तरह इधर से उधर। एक कहानी सुनी आपने, जंगल में शेर की जगह बंदर को राजा बना दिया था, और वो जब गए कभी इस पेड़ पे कभी इस पेड़ पे, इस पेड़ करने से तो बंदर आप किसको कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं किसी को नहीं कह रहा, मैं लोमड़ी की रक्षा कौन करेगा? मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैं किसी को व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ। मैं एक एग्जाम्पल, आपने भी सुनी होगी, मैं एग्जाम्पल कह रहा हूँ। सब सम्मानित है, जो राजनीति करते हैं सब सम्मानित हैं। कोई उदाहरण मैं दे रहा हूँ एक प्रचलित उदाहरण से, जो पंचतंत्र में भी आया है, मैं अपनी तरफ से नहीं बनाया ये। दूसरी बात यह है, अखिलेश जी बहुत समझदार सुलझे हुए नेता हैं, उन्होंने केवल बैरिस्टर कौन बने बेस्ट होने राजनीति उसका, आप जवाहरलाल जी पर कांग्रेस वालों से सवाल पूछे ना, बीजेपी वालों से पूछे ना, जवाहरलाल जी का भी तो जिक्र किया अखिलेश जी ने। नहीं पूछा गया है सर, सवाल पूछा गया, उस पर उनका यही कहना है, जवाहरलाल नेहरू की बात ठीक है, लेकिन गांधी से तुलना क्यों की गई? जिन्ना की तुलना गांधी के साथ क्यों की गई? जवाहरलाल जी की क्यों तुलना गांधी से की गई? जवाहरलाल जी गांधी के सामने क्या थे? गांधी के सामने तो वो पुरुष पटेल भी कुछ नहीं थे, सब गांधी के शिष्य थे। गांधी तो अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व हैं, वो तो सदी के सबसे महान व्यक्ति हुए हैं। गांधी जी की तुलना किससे करोगे आप दुनिया में? भारत में नहीं, दुनिया में बताओ।
दुनिया में भी गांधी जी की तुलना नहीं हो सकती। तो जवाहरलाल जी देखिए सर, एक चीज को देखिए, मेरे पास समय बहुत कम है, एक लास्ट क्वेश्चन है और मैं बस यही चाहता हूँ। देखिए, मुलायम सिंह एक बहुत बड़े नेता हैं, आप भी जानते हैं, पूरा भारत जानता है, देश विदेश के लोग भी जानते हैं, मुलायम सिंह एक बहुत बड़े नेता हैं अपने आप में ही, ठीक है। उन्होंने काफी कुछ देखा है, काफी उतार चढ़ाव देखा है, अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे। लेकिन जब मंच से इनका नाम लिया जाएगा, मुलायम सिंह का नाम लिया जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिया जाएगा, और भी जो बड़े नेता हैं, जैसे अगर महात्मा गांधी का नाम लिया जा रहा है, मुलायम सिंह का भी नाम लिया जा रहा है कि एक ऐसे नेता हैं जो अच्छी नीति और अच्छी राजनीति वो करते हैं, तो सर दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब उनके साथ, अगर मुलायम सिंह यादव के साथ अगर जिन्ना का नाम ले लिया जाएगा, दिक्कत वहां आ जाती है, और कोई दिक्कत नहीं आती। दिक्कत वहीं आ जाती है जब जिन्ना का नाम ले लिया जाता है। आप गांधी जी अपने आप में एक ब्रांड थे, उनकी तो आप बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन जब उनके साथ साथ नाम लिया जाता है तो उसके बाद ये होता है ना कि चलिए आप भारतीय राजनीति में किसी भी बड़े आदमी का नाम ले सकते हैं, अच्छी बात है, लेना भी चाहिए, यही राजनीति है, जो अच्छा है उसकी सराहना करनी चाहिए। लेकिन जिन्ना का जब नाम आ जाता है तो फिर बात कहीं और चली जाती है, बात चली जाती है कि पाकिस्तान पर, कि ये पाकिस्तान को बड़ा प्यार करते हैं। देखिए, पाकिस्तान, आपने तो प्रश्न नहीं किया, मुझसे आर्गुमेंट्स कर दिए अपने, खैर वो आपको स्वतंत्रता है। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ, जब मोदी वहाँ चले गए थे नवाज शरीफ का बगैर बुलाए बिरयानी खाने, तब क्या पाकिस्तान नहीं आया था क्या? उन्होंने उस बात को, आप मेरी सुनने को तैयार नहीं है, आपको पूरी वीडियो देख लें जो अखिलेश जी बोले थे, किस कंटेस्ट में बोले थे। और जिन्ना का लिया था तो जवाहरलाल का भी लिया था। जवाहरलाल का हमारे फिकर पुरुष है, जवाहरलाल का समाजवादी आंदोलन के नेता है, जवाहरलाल का लोहिया नरेंद्र देव जयप्रकाश के नेता है, गांधी जी तो नेता है। लेकिन गांधी जी तो सबके नेता हैं। जो नहीं मानता आरएसएस वाले, उनको भी मानना पड़ता है अमेरिका में जाके, यूएनओ में जाके। गांधी जी की बात छोड़ दीजिए, गांधी जी से दुनिया में किसी की तुलना नहीं हो सकती, चाहे लेनिन हो, चाहे माओ से तुंग हो, चाहे कोई भी रहा हो, वो सबसे ऊपर है। लेकिन सरदार पटेल जी का, उन्होंने कहा ये सब बैरिस्टर थे, उन्होंने एक सी शिक्षा पाई थी, ये संदर्भ था, आजादी दिलाई थी, ये बात तो कहीं नहीं आप मुझे सुनवा दे। और ये केवल मान्यवर भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है। वो देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार तुमसे जा रही है और कांग्रेस को जमीन तलाशनी है। बीजेपी भी चाहती है कि किसी तरह प्रियंका कहीं एस्टेब्लिश हो, कुछ विपक्ष में डिवीजन करा दें। तो एक आदमी मुझे आप बता दें कि जो कांग्रेस का सपा में, वो सपा का कांग्रेस में गया हो, आप बता दें जमीन कहाँ मिल गई? केवल मीडिया से उभरवाई जा रही है, बीजेपी के गोदी मीडिया द्वारा। मैं बहुत साफ, मेरा दिमाग है, अखिलेश जी ने कोई जिन्ना की बढ़ाई नहीं की, एक कंटेस्ट में बात की है, बढ़ाई की उन्होंने महात्मा गांधी की, लोक पुरुष पटेल की, उन्होंने कहा पटेल ने देश को एक करने का काम किया, एकता दिवस ही मनाया भी जाता है उनके नाम पर, ये उन्होंने कहा। चलिए प्रमोद जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और अपनी बात बेबाक तरीके से रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े, तो हमारे साथ सपा के कद्दावर नेता प्रमोद त्यागी जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बहुत ही साफ अंदाज में कह दिया कि जो अखिलेश यादव ने कहा है, उनका कहने का मतलब दूसरा था और मतलब दूसरा निकाला गया है। उन्होंने 4 ऐसे शख्सियत का नाम लिया था जो उस वक्त बैरिस्टर थे, उन्होंने आजादी में अपनी भूमिका निभाई थी, वो उनका कहने का मतलब था। लेकिन जो मतलब है तोड़ मड़ोड़ कर दिखाया जा रहा है विपक्ष द्वारा और सत्ता पक्ष द्वारा, और भी जो लोग हैं कांग्रेस द्वारा, इसको दूसरे तरीके से जनता तक पहुंचाया जा रहा है। सपा हमेशा से राष्ट्रवाद रही है और हमेशा से रहेगी।